हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने बताया था कि वेक्टर सीरीज आ रहा है, तो वेक्टर्स आज से शुरू हो रहे हैं। तो वेक्टर्स के पहले थ्योरी से आएंगे, फिर वेक्टर के कह सकते हैं आप न्यूमेरिकल जो आएंगे, जो PYQ क्वेश्चंस रहेंगे जेईई और IIT में। तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट लग जाइए। तो चलते हैं वेक्टर के बारे में फटाफट। तो चलो, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है वेक्टर के बारे में। तो देखो, यहाँ थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बोला गया है, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर। देखते हैं, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो और साथ साथ लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को होल्ड करे। अक्सर बच्चे यही बोलते हैं जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़े। तो बेटा, अगर ऐसा होता तो मैंने इसलिए देखो एक नोट यहाँ लिखा हुआ है कि द फिजिकल क्वांटिटी करेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डिसओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि बेटा, हमको कोई भी चीज़ को अगर वेक्टर हमको दिखाना होगा ना, अगर हमको वेक्टर शो करना है तो किसी चीज़ को, एक मिनट बेटा, अगर आपको वेक्टर शो करना है तो आपको तीन चीज़ होना चाहिए। एक तो जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और साथ ही साथ होना चाहिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर सकते हो, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होनी चाहिए, तभी वो फॉलो करेगा, नहीं तो वो फॉलो नहीं करेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया, ठीक। तो एग्जांपल जैसे हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, वेट, थ्रस्ट, टार्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ये सभी क्या हैं? हमारे वेक्टर हैं। इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, देन इट डज नॉट ऑलवेज इम्प्लाई दैट इट इज ए वेक्टर। फॉर इट टू बी वेक्टर, द थर्ड कंडीशन ऑफ ओबेइंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने यही बताया कि कोई भी चीज़ के पास अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तभी हम नहीं कर सकते हैं कि वेक्टर है। उसके साथ साथ हमें क्या होना चाहिए? लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलेंगे हम लोग। इसके बाद है हमारा कर सकते हो टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर के बारे में। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? दो वेक्टर्स A और B कहलाए जाएंगे वेक्टर, कह सकते हो इक्वल वेक्टर, जब वो क्या हो, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। यानी जैसे वेक्टर A है, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है। दोनों, जैसे ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी एक सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। क्लियर? क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर्स A एंड B आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन बोथ हैव सेम डायरेक्शन। सेकंड, वन वेक्टर इज स्केलर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। सीधी सी बात है, पैरेलल मतलब होता है एक दूसरे के पैरेलल। तब कब बोला जाएगा? जैसे बेटा कोई भी वेक्टर, एक वेक्टर ये है, इसके पैरेलल ये भी हो सकता है। अच्छा, ये पैरेलल है कि नहीं? ये भी पैरेलल है। अच्छा, एक वेक्टर है हमारे पास, देखो मैं दूसरा कलर, जैसे एक वेक्टर ये हमारा है और एक वेक्टर ये भी है। तो दोनों दोनों क्या हैं? दोनों हमारे कह सकते हैं पैरेलल वेक्टर हैं। पैरेलल वेक्टर क्यों है? अब देखो बेटा, इसमें ये नहीं है कि इक्वल ही हूँ। अब इससे बड़ा भी लोगे तब भी ये पैरेलल ही कहलाएगा। तो पैरेलल का कंडीशन ये होना चाहिए कि इसमें से एक वेक्टर जो हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। बस एक पॉजिटिव नहीं, किसी को पॉजिटिव बोल देना। तो सीधी सी बात है कि पैरेलल वेक्टर मतलब सीधे एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। अगली पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है बताइए? टू वेक्टर्स A एंड B आर सेड टू बी एंटी पैरेलल, जिससे बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन। दोनों का देखो, अगर सेम डायरेक्शन में तो पैरेलल है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंटी पैरेलल। बस ये क्या रखना, जैसे एक ही डायरेक्शन में है ऐसे तो पैरेलल हो गए। अब जैसे एक ये है और एक ऐसे हो जाए तो इसे बोलेंगे एंटी पैरेलल। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। दोनों का अंतर समझ में आ गया ना? दोनों का डिफरेंट क्या है? चलो, अब हमारे पास है अगला कोलिनियर। तो ये सब आप छोटी छोटी चीज़ पढ़ चुके हैं ना, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? व्हेन द वेक्टर हैड अंडर कंसिडरेशन कैन शेयर द सेम सपोर्ट, हैव ए कॉमन सपोर्ट, देन कंसिडर वेक्टर है कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स होता है एक ही बात पे हो, सीधी सी बात है, कोलिनियर, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट एक हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? कोलिनियर वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। जैसे यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिवाइड कर जाता है। तो एक कैप इक्वल टू क्या होगा? कोई भी वेक्टर को, जैसे कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो उसी को क्या बोला जाएगा? ए कैप यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर दो वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये बोल सकते हो आप। क्लियर हो गया?
चलो अब आएंगे हमारे, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं हम लोग। हमारे अगला पॉइंट्स है हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आई जे एंड के आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। दीज वेक्टर्स मस्ट फॉर्म ए राइट हैंडेड साइड या सिस्टम। जैसे में आप कर्ल का फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कोई वेक्टर होता है तो बेटा उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। जैसे बेटा एक्सिस है, हमारे 3 एक्सिस होंगे। देखो कौन कौन होंगे, एक होगा एक्स, एक होगा वाई, एक होगा जेड। एक्स का कंपोनेंट जो होगा वो आई कैप होगा, वाई का कंपोनेंट जो होगा वो जे कैप होगा, ये आप जानते रहना, और जो जेड का कंपोनेंट होगा वो के कैप होगा। तो आई जे के, तो इसीलिए देखो इसका जो वेक्टर लिखा जाता है वो वेक्टर जब लिखा जाएगा तो आपको ऐसा समझा जाता है कि वेक्टर जैसे कोई भी वेक्टर है एक्स इक्वल टू लिखा जाता है, या वेक्टर एक्स मत बोलो तुम, ए वेक्टर इक्वल टू लिखा जाता है। वेक्टर ए इक्वल टू लिखा जाता है, ए इक्वल टू लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के स्टैंडर्ड एक फॉर्म है वेक्टर का, याद कर लेना। तो एक्स का एक्स आई हो जाएगा, वाई का वाई जे हो जाएगा, जे का जेड का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको याद करना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, हमारा स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला पॉइंट है पोलर वेक्टर। दीज हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट एप्लीकेशन। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। एक्सेल वेक्टर जो किसी एक्सिस पे हो, जैसे बेटा ये देखो यहाँ पे दीज रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट। जैसे बेटा ये क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है कि एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है, इसके बारे में जो बताए उसे बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया ना, क्लियर। अगली पॉइंट है को प्लानर वेक्टर। तो यहाँ लिखा है 3 और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड को प्लानर वेक्टर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। अगर वो एक ही प्लेन में है तो उसे बोला जाएगा को प्लानर। अब तो को प्लानर का ट्रिक बता दे रहा हूँ याद करने का। को प्लानर, को मीन्स होता है कॉमन, और प्लानर, प्लानर मीन्स होता है प्लेन। तो को प्लानर समझ में आया, जिसमें कॉमन प्लेन हो, यानी जो एक ही प्लेन में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, को प्लानर वेक्टर। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और फिर वीडियो को रोक करके आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझते चलो, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। 2 वेक्टर का ट्रायंगल ला। जैसे बेटा एक वेक्टर हमारे पास ए दिखाई दे रहा है और एक वेक्टर लिखा रहा है बी, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक ट्रायंगल का फॉर्म करेगा, जिसकी वैल्यू जो होगी इन दोनों वेक्टर के एडिशन के इक्वल होगी। इसलिए ट्रायंगल वेक्टर क्या होता है, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये पढ़ाया जाता है, आप लोगों को पता भी होगा। यही है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कह सकते हो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू होगा ओ बी, यही होगा। क्लियर? आर इक्वल टू ए बी। सीधे बोलना इफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो तीसरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ट्रायंगल के थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोला गया है। सिंपल तरीका है। चलिए आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट पेज पे। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, ध्यान सुनो। इसका प्रूफ आपके जेई लेवल में प्रूफ नहीं पूछा जाता, क्योंकि आप जेई लेवल पे पढ़ रहे हो, वहाँ फार्मूला राइट पूछा जाता है। लेकिन मैं प्रूफ एक बता दे रहा हूँ, बाकी का नहीं बताऊँगा, ठीक है। सबका वही से लगेगा, एक प्रूफ बता देता हूँ। जैसे बेटा ये है हमारा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, चलो ठीक है, हमारा प्रूफ बताते हैं, कर सकते हो प्रूफ, ठीक है। प्रूफ चलेंगे। जैसे बेटा एक हमारा ये फिगर बना था, ओ ए और ए बी था, ये रिजल्टेंट वेक्टर था। तो ए को हम बढ़ा दिया ए एन और एक इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, ठीक है। तो हमारा जो बेस होता है, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जैसे बेटा कोई वेक्टर है, ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये कॉस होता है, ये कॉस होता है, ठीक। और जो वर्टिकल होता है वो साइन होता है, वो क्या होगा, साइन। और ये रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट होता ही है। तो इसलिए देखो बेटा, ये देखो नीचे वाला बी कॉस थीटा, ऊपर वाला क्या आ गया, बी साइन थीटा। तो बेटा ये देखो आप कैसे करोगे, अगर मैं रिजल्टेंट हाइपोटेनस का स्क्वायर पूछूं, जैसे बेटा इसको फिगर देख लो, अगर मैं इसको पूछूं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और नीचे का पूरा क्या होगा, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, आर, तो आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेस क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ का ए है, इधर बी कॉस थीटा है, तो टोटल क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा।
वर्टिकल क्या है बेटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखो यही हो गया ना फार्मूला, एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही तो लगेगा। तो वही मैंने रखा, अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करिए, देखिए कैसे लगेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो बेटा आर का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब बी साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर साइन थीटा हो गया, कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो बेटा यहाँ देखोगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ है, तो इसमें ये देखो दोनों में बी स्क्वायर कॉमन कर लिए, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंदर हो गया। और यहाँ देखो 2ab कॉस थीटा था, 2ab कॉस थीटा यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, यहाँ 2ab कॉस थीटा। तो आर इक्वल टू क्या होगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सबसे बेस्ट तरीका है फॉर्मूला निकालने का। यानी कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। इनका डायरेक्शन एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, डायरेक्ट जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो कैसे निकालते हैं हम, देखो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे निकालें, देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, सर ने बताया है tan थीटा का इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये है, ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, और नीचे वाला क्या है, बेस है। तो ऊपर का बी साइन थीटा, नीचे का ए प्लस बी कॉस थीटा, देखो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, सीधे फॉर्मूला निकाल सकते हो आप। क्लियर, कोई दिक्कत बेटा नहीं ना, फटाफट पढ़ते चलिए। और चलिए अब आते हैं हमारे पास पैरेललोग्राम, कह सकते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि दो नॉन जीरो वेक्टर इस प्रकार रखे जाएं कि उनका जो एडजेसेंट हो वो और उनका डायगोनल जो हो वो एक पैरेललोग्राम का रिप्रेजेंट करे, तो उसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो यहाँ जैसे एक है, हमारे पास दो वेक्टर लिए गए, एक वेक्टर देखो ऐसे लिया गया है ए, और एक वेक्टर ऐसे लिया गया है वेक्टर बी। तो वेक्टर और इनका जो रिजल्टेंट होगा ये इसमें दिखाया है, इसको आर इक्वल टू ए प्लस बी लिखाया गया है। तो इसका जो अगर इन सबको मिलाया जाए तो किसका फॉर्म करेंगे, एक पैरेललोग्राम का फॉलो करेंगे। तो इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका रिजल्टेंट भी वही होगा, आर इक्वल टू जो निकालते हैं आप लोग, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और साथ ही साथ इसका हम वो भी निकालेंगे, क्या नाम है, डायरेक्शन भी, तो इसका भी वही रहेगा डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखो tan अल्फा बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बस याद कर लो बेटा, एंगल के लिए ये फार्मूला है। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा PYQ, तो घबराइएगा मत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगला हेडिंग है पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन मतलब जैसे देखो कई वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई। तो अगर इतने वेक्टर लिखे गए हों, ठीक है, और इन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है अगर एक पॉलीगॉन का फॉर्म करे तो उसे बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा किसके इक्वल होगा, बताओ, तुम ही बताओ। रिजल्टेंट जो होगा ये आर है, आर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सभी के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। देखो आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो गया। अब इसको वर्ड फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, तो जैसे बेटा ये रिजल्टेंट क्या है, ओ ई है, एक बार इसको इरेज का समझ में आ जाएगा आपको। देखो रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, ओ ई है, देखो यहाँ ई है ना, तो ओ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ओ ए हो जाएगा। इधर से यहाँ तो ऐड करोगे ओ ए होगा, यहाँ से ऐड करोगे तो ऐड ए बी होगा, देखो ओ ए प्लस ए बी। बेटा फिर यहाँ से यहाँ ऐड करोगे तो क्या होगा, बी सी होगा, फिर यहाँ से यहाँ ऐड करोगे सी डी होगा, फिर यहाँ से ऐड करोगे डी ई होगा। तो ये फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब आगे चलेंगे। नोट में कुछ याद कर लीजिए, रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर कैन बी नॉट बी जीरो। अगर किसी दो अनइक्वल वेक्टर, वो ये तभी इक्वल होगा, एडिशन तभी लिखते हैं हम जब वो इक्वल होता है। तो यहाँ लिखा है नोट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हो कि आपके ये एग्जाम में काम देगा, कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर अनइक्वल वेक्टर कैन नॉट बी जीरो। अगर दो अनइक्वल वेक्टर हो कभी भी जीरो नहीं होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे तभी जीरो होंगे। रिजल्टेंट ऑफ थ्री को प्लानर वेक्टर मे आर मे नॉट बी जीरो। अगर तीन को प्लानर वेक्टर हैं वो जीरो हो भी सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते हैं। और रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन को प्लानर वेक्टर कैन नॉट बी जीरो। देखो बेटा अगर को प्लानर है तो जीरो हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वो नॉन को प्लानर यानी एक प्लेन में नहीं है तो वो जीरो कभी नहीं होंगे। ये याद करें दो चीज़, तो नोट कर लीजिएगा।
चलो अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे आप। देखिएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होगा। जैसे देखिए बेटा, अगर हम किसी भी क्वेश्चन को लगाते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आराम से लगा लेंगे आप। जैसे बेटा एक सीरीज बात है, हम कर सकते हैं कि जैसे एक एक कह सकते हो वेक्टर ए है और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर अपवर्ड रीजन में बी वेक्टर है और डाउनवर्ड में माइनस बी वेक्टर है। ये तो जानते ही हो आप लोग। तो जो ये रिजल्टेंट होगा आर इक्वल टू क्या होगा, इधर ए प्लस बी होगा और इधर रिजल्टेंट क्या होगा, आर इक्वल टू ए प्लस बी करोगे लेकिन यहाँ माइनस बी है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तुम ही लोग। वेक्टर ए हो जाएगा और माइनस वेक्टर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। होगा ना बेटा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, उधर क्या है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेटा इस तरीके से हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हो जाएगा इसका प्लस वाले में हो जाएगा, इसका माइनस सब्ट्रैक्शन वाले में क्या हो जाएगा फार्मूला रिजल्टेंट वेक्टर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे हमारे पास, आगे हमारा और जैसे फार्मूला का जैसे जब हम लोग एंगल निकाले थे तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा था। यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कॉस थीटा। क्लियर, क्लियर समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, पॉइंट्स क्लियर हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर कह सकते हैं कि ये चीज़ पॉइंट से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। वेक्टर के जो सीरीज़ हैं थोड़ी लंबे हैं तो मैं इसको पार्ट वाइज लाने की कोशिश करूँगा, एक ही बार में सारे पार्ट्स नहीं लाऊंगा। जैसे आज एक पार्ट कल दूसरा पार्ट, ऐसे कर करके दो दो पार्ट में क्लियर करूँगा क्योंकि थोड़े से टॉपिक्स को, हर एक टॉपिक को टच करना है, ठीक है। एटलीस्ट हम लोग आज थर्ड पेज पे हैं तो देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। हमारे पास थोड़ा सा एक टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे बेटा आप एक फिगर देख लो, सबसे सामने आपके एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। जैसे एक्स एक्सिस पे जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स है, वाई एक्सिस पे आर वाई है और रिजल्टेंट हमारा वेक्टर आर है, एंगल जो है वो थीटा है। तो कंसीडर ए वेक्टर, यहाँ देखो थोड़ा सा आप देख लेते, देखिए बेटा, कंसीडर ए वेक्टर आर इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन फिगर। इफ वी ड्रा ऑर्थोगोनल वेक्टर आर एक्स एंड आर वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, जैसे बेटा एक्स एक्सिस पे आर एक्स है और वाई एक्सिस पे आर वाई है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो बताइए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई होगा। नाउ वी एज फॉर एनी वेक्टर ए इक्वल टू ए एन कैप, तो इस तरह आर एक्स इक्वल टू आई आर एक्स होगा, आर वाई इक्वल टू जे आर वाई होगा, क्योंकि जो एक्स का कंपोनेंट होता है वो आई होता है बताया मैंने, और जो वाई का कंपोनेंट होता है वो बताया था मैंने जे होता है, और जो मैंने बताया था जेड का कंपोनेंट होता है वो क्या होता है बेटा, के कैप होता है, बताया था मैंने। तो इसको याद कर लो, ठीक है। तो ये देखो लिखा है, तो सो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर आई आर एक्स प्लस जे आर वाई, क्योंकि वाई के लिए जे होता है। तो बट फ्रॉम फिगर अगर हम एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो एक्स जो बेटा हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने बताया था कि कॉस लेते हैं, और वर्टिकल के लिए हमारा क्या होता है, साइन होता है, बताया तभी जस्ट, ये हमेशा काम देगा आपके। तो बेटा यहाँ देखो आर एक्स इक्वल टू क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा, आर वाई इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आर इक्वल टू रूट में आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एंगल tan थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है बेटा, हमारा आर वाई है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा आर वाई है, और बेस क्या है हमारा आर एक्स है। तो देखो यही लिखा है फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। क्लियर हो गया, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट। अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करें, इन 3D वेक्टर की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर, ठीक है। देखिए जैसे आर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड होता ही है, तो एक्स आई प्लस अगर कंपोनेंट में लिखा जाए तो आर इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड कैप हो जाएगा। तो जैसे बेटा अगर मैं इधर ही डायरेक्शन देखूं, एक्स एक्सिस वाला है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इस पे देखो आर एक्स है, इस पे आर वाई है, इस पे आर जेड है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर आर है। क्लियर। तो हमारा जो कॉस अल्फा इक्वल टू होगा, अल्फा की बात कर रहे हैं तो बेटा ध्यान सुन लो, तुम लोग एक ट्रिक बता दे रहे हैं। तो जैसे ना अल्फा बीटा गामा, जैसे एक्स एक्सिस का जो एंगल बनता है, जैसे यहाँ पे ना एक्स वाई अल्फा बनता है,
वाई जेड, यहाँ बीटा बनेगा, फिर इधर गामा बनेगा। तो ये एंगल याद कर लो तुम लोग। अगर अल्फा ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा यानी देखो ऐसे याद करें ना जी, अल्फा है तो ऊपर एक्स रहेगा। देखो यहाँ आर एक्स बाई आर लिखा है, तो आर की वैल्यू क्या आता है। अगर बेटा तुम लोग को बताया मैग्नीट्यूड का ना, जिस वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है बताओ, मॉड ऑफ वेक्टर आर, पढ़े हो ना। देखो याद कर लो, रूट में आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, देखो यहाँ दिया है। ठीक है, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। तो याद कर लो, सर ने बताया कि अगर अल्फा है तो एक्स होगा, अगर बीटा है तो वाई होगा, और अगर गामा है तो जेड होगा। ये याद कर लेना कभी भी। अल्फा है यानी एक्स की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ कॉस अल्फा है तो ऊपर एक्स रहेगा। अब देखो इसका देखो क्या हो जाएगा, इसको एक्स वाले को हम एल रिप्रेजेंट करते हैं, एल एक्सिस पे, मतलब एल अब कर सकते हो, पॉइंट है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे अब देखो बीटा लिखें, तो बीटा अगर है तो क्या होगा हमारे पास, आर वाई हुआ, बीटा है तो वाई, और गामा है तो देखो जेड है। बस सब, बस उस वाले को, अल्फा वाले को हमने एल से रिप्रेजेंट किया, और बीटा वाले को एम से, और गामा को एन से। ठीक है, तो अगर हम जहाँ पे एल एम एन जो होता है उससे हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर तीनों का स्क्वायर किया जाए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो देखो इसका आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा। जो सबकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही इसका फॉर्मूला है कि एल स्क्वायर प्लस, देखो ये जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, एल स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस, एक मिनट बेटा, प्लस एन का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला याद कर लेना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। नोट में क्या है, व्हेन ए पॉइंट पी हैव अ कोऑर्डिनेट देन इट्स पोजीशन वेक्टर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड है के, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जैसे दो पॉइंट्स हो जाएं तो क्या हो जाएगा, जैसे आर इक्वल टू एक्स आई होता है तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई, वाई जे होता है तो वाई टू माइनस वाई वन जे, जेड के होता है तो जेड टू माइनस जेड वन के। तो यही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कुछ ने ऐसा रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे आएंगे स्केलर प्रोडक्ट, और जिसमें इसमें दिख रहा होगा पार्ट 2 में स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा आप सभी जुड़े। इस तरीके से सब वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।